मैं अमित विशिष्ट आपके सामने हूँ। आज दो महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर मैं बात करूँगा। पहला तो है दिल्ली का जल संकट, जो मैन मेड जल संकट मैं कहता हूँ, क्योंकि किसी भी सरकार की, ना केंद्र सरकार की ना ही प्रदेश सरकार की, दिल्ली में उनकी ये मंशा रही है कि ये संकट कभी दूर हो। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि अगर आप अब देखो 2-3 महीने इसमें निकल गए, पानी 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 पानी। साधारण जनता के एफर्ट्स तो जीरो है, वो तो कुछ नहीं करेंगे, उनके पास है भी नहीं कुछ करने के लिए, सिवाय ये कि हमें मुफ्त क्या मिल रहा है। ठीक है ना। हम क्योंकि जनता इस तरफ ध्यान नहीं देती, नेता भी ध्यान नहीं देते। नेता क्यों ध्यान देंगे? नेताओं को पता है कि अब ऐसा ऐसा करके 2-3 महीने निकाल दो, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा दो। इस पूरे मुद्दे के ऊपर दिल्ली सरकार ने हरियाणा के पाले में गेंद फेंक दी कि ये हरियाणा वाले पानी नहीं दे रहे। फिर हिमाचल के ऊपर भी आरोप लगाया कि हिमाचल वाले पानी नहीं दे रहे हैं, हमारा पानी रोक रहे हैं। अच्छा, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी बात करी कि हम तो पैसे लेंगे और हम आसानी से पानी नहीं देंगे। बोलो, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पिताजी का पानी है? एक जनरल सी बात है, पानी तो भगवान ने बनाया, नीचे की तरफ भी बहेगा। बताइए, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पानी के स्रोत बचाने के लिए क्या ऐसा काम किया जो पानी के लिए, मतलब पानी का महत्व बताता हो उनके लिए? हिमाचल के जिला ऊना में स्वां नदी है, मरणासन है। बिलासपुर में एक छोटी सी नदी, वहां की भी लोकल है, वो भी मरणासन पे है। क्या किया हमारी सरकार ने? इन्होंने 1 रुपए का काम नहीं किया इन जल स्रोतों को बचाने का, इन नदियों को बचाने का। और अब मालिक बन जाते हैं पानी का, पानी बेचेंगे हम। सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ टेंशन क्रिएट करना। ऐसा ही पंजाब में भी है। पंजाब में हम पानी नहीं देंगे, नहर नहीं बनाएंगे, और पानी के स्रोत क्या? पानी, भूजल, भूमि का जल, पानी खत्म हो गया। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। पानी को बचाने के लिए पंजाब की कोई सरकार काम नहीं करती। बादलों में कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करा, लेकिन ये तलवारें निकाल के खड़े हो जाते साधारण हम लोग। मैं सिख, मैं हिंदू, मैं पंडित, मैं राजपूत, मैं फलाना, मैं बीजेपी। अरे भैया, काम कुछ किया? कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया? कोई काम नहीं किया। एक और मुद्दा अभी रिसेंटली उठ करके आया कि जी हरमंदर साहब में एक लड़की ने योगासन किया और बेअदबी हो गई हरमंदर साहब में। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ बकवास लिख रहे हैं। इन लोगों से पूछो, गुरु जी जितने 10वें गुरु, चाहे पहले गुरु से लेकर 10वें गुरु सिख धर्म के, क्या वो सिखों के ही हैं, हिंदुओं के नहीं? हमारे भी गुरु हैं। पहली बात, अगर किसी के मन को चलो भावना आहत हो गई ना, तो सॉरी बोल दो, खत्म हो गई बात, माफी मांग ली, खत्म। अब उस पर आप उनके या हम, वो हमारे पे आक्षेप क्यों लगाएंगे? अच्छा, ये कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, कभी भी देख लेना, टेंशन क्रिएटर्स। फिर वही बात होती है, ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए। ये जितने भी लोग धर्म का धंधा करते हैं ना सोशल मीडिया पे, इनमें से एक भी बता दो किसी ने ये मांग करी हो कि जी सरकारी स्कूलों में जहाँ सिखों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे टीचर नहीं है, वहाँ पे खेलों की सुविधाएं नहीं है, आप हमारे बच्चों को टीचर दो, क्योंकि सिखों के बच्चे पंजाब में बिना अध्यापकों के पढ़ रहे हैं स्कूल में। वही हिंदू, बड़े हिंदू हैं हम, वो बताओ किन्होंने मांग करी कि हिंदुओं के बच्चे जिन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनमें पूरे के पूरे अध्यापक हों, उनको खेलों की पूरी फैसिलिटी मिले, उनकी पढ़ाई, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं पूर्ण मिल जाएं? किसी ने मांग करी? हिंदू बहुल के क्षेत्रों में नदियों का बुरा हाल है, उन नदियों को, पानी के जल के स्रोतों को बचाने के लिए वायु प्रदूषण बहुत हो रहा है, पंजाब में भी, हिमाचल में भी। उसके लिए किसी सांस लेते हैं, उनकी हवा साफ होनी चाहिए, कुछ ऐसा किया, कभी मांग करी किसी ने? नहीं। मंदिर, गुरुद्वारा, अब उसी पे ये ऐसा ही करेंगे, नेता ऐसा करेंगे अगर आप पूछेंगे नहीं तो। और जनता की दिक्कत क्या है? जनता के लिए एक और बात आ गई, फ्री, मुफ्त, जो भी भिखारी बना देगा हम उसके साथ। अरे भाई साहब, 1500 रुपया हिमाचल में दे रहे हैं, पंजाब में बहुत बिजली फ्री है, बस फ्री है, फलाना, कहाँ फ्री किसे बोलते हैं?
फ्री मुफ्त किसे बोलते हैं? आपको मैं बताऊं, जो भी सरकारें ये जो मुफ्त वाली बात करती हैं, मैं तो ये चाहूँगा जो भी पार्टी मुफ्त बोले इस किसी भी सुविधा को, उसको बोलो कि आप अपने पार्टी फंड से ये सुविधा लॉन्च करें। जो करदाताओं का टैक्स है उससे एक पैसा नहीं दिया जाएगा अगर मुफ्त बोलोगे तो। मुफ्त वाला कुछ नहीं होता, टैक्स पेयर्स का पैसा है, टैक्स वालों का पैसा है, वो तुम अपने नाम से फ्री बोल के लोगों को दे देते हो। और जब सुविधाएं मांगी जाती हैं तो बोलते हो सरकार के पास पैसा नहीं है। ऐसा ही है ना, भर्तियां करनी हो, एम्प्लॉयज रखो, नए रोजगार सृजन करो, तो आप बोलते हैं पैसा नहीं है, बहुत बुरी हालत है। तो मुफ्त वाली सुविधाएं कहां से आ रही हैं जिनको आप मुफ्त बोल रहे हो? भाई साहब, पूरा पैसा आ रहा है। एक 5 पैसे की अगर कोई चीज छोटा सा बच्चा भी खरीदता है तो वो टैक्स दे रहा है, वो जीएसटी दे रहा है वो, ठीक है ना? तो उसके ऊपर एहसान तो कोई नहीं है। लेकिन जनता को समझना होगा इन चीजों को। आपको मुफ्त यानी भिखारी बना करके उसके बाद आपका ध्यान इधर उधर से भटका करके मूल मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं आएगी। ये जिम्मेदारी हमारी है, जनता की है, क्योंकि जनता ही इसके लिए जिम्मेदार है। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। तो जिम्मेदार कौन हुआ? हम। और एक बात और ध्यान रखिए, ये जो जितने भी नेता हैं ये हमारे समाज का ही हिस्सा है। अगर हमारा समाज गलत है तभी ये गलत है। अगर हम लोग स्ट्रिक्ट हो जाएं, हम लोग सबल हो जाएं, हम लोग प्रश्न करें, बताइए कितने ग्राम पंचायतों के प्रधान हैं, सरपंच हैं, जो जाते हों इन नेताओं के पास, अपने क्षेत्र के एमएलए के पास, ये पूछने के लिए कि हमारे यहाँ की हवा और पानी प्रदूषित है क्यों, इसका जिम्मेदार कौन है, इसे सुधारा जाए। हमारे स्कूलों में अध्यापक नहीं है, खेलों के लिए बच्चों को सुविधाएं नहीं है, कौन जिम्मेदार है? मांग करो और सुविधाएं और अध्यापक हमें दो। कोई नहीं मांग करते। क्यों नहीं मांग करते? क्योंकि गांव वालों ने जब इलेक्शन होते हैं पंचायतों के तो जाति देख करके वोट दिया होता है, धर्म दे करके वोट दिया होता है कि इसकी धर्म कौन सा है, साड़ी बरादरी फिर ले लो, पूछो उससे। फिर बोलते हैं हम लोग अगले 5 साल असी किसी और को चुनाएंगे। अरे 5 साल तो आपका नुकसान हो गया ना। अगले 5 साल बाद फिर वही जाति चलेगी, वही धर्म चलेगा, वही पार्टियां चलेंगी। अभी अपने बच्चों के साथ तो कम से कम आप इंसाफ कर लो। डायन भी एक घर छोड़ देती है, अपने अपने बच्चे के लिए ही सोच लो। मर्दानगी दिखाने के लिए यही काम होते हैं, घर में आंखें दिखाना एक दूसरे को। 1-1 इंच जमीन के लिए भाई बहनों के साथ गोलियां चल रही हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। अब जब ये बात, जो मुद्दे की बात है, इस पे पूछना हो, बोलना हो, मर्दानगी दिखानी हो, तब टाइम फेस क्यों? फिर मर्दानगी कहाँ चलेगी? महिलाएं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब देख लो, कहीं भी पूछ लो, लड़कियां कम नहीं होती, महिलाएं कम नहीं होती। तो इन मुद्दों पे लड़कियां ही पूछ लो, फीमेल लीडर्स बात करो, महिला प्रधान, उप प्रधान, सरपंच जो भी हैं, पंच, यही डिमांड कर लो, आप लोग ही डिमांड कर लो। लेकिन कुछ तो करो। कितने साल ऐसे ही बैठ करके एक दूसरे को दोष देते रहोगे? जबकि एक बात का ध्यान हमें रखना है, काम वही होगा जो हम लोग करेंगे। भगवान हमें योग्यता देगा, कृपा वो करेगा, लेकिन आकर के कोई हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए सृजन करेगा, कुछ नहीं। हमें खुद सृजन करना होगा, हमें खुद बनाना होगा। फॉरेन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, चाहे कनाडा चले जाओ, वहाँ पे नौकर बन के बैठना होगा। कुवैत में देखो, जब आग लगी, आगजनी हुई, हमारे देश के कितने बच्चे मारे गए, लेकिन क्या बोला गया? एक भी न्यूज़पेपर में आप खबर पढ़ लेना, दिखा मजदूर मारे गए, भारतीय मजदूर। मतलब आप अमेरिका चले जाओ, कुवैत चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, मजदूर कहलाओगे। भारत में रहोगे, खुद सृजन करोगे, मालिक कहलाओगे। अपने बच्चों को मालिक बनाओ, अपने बच्चों को सृजन करने का, मेहनत करने का और सुधार करने का दम भरो उनमें, उनको ताकतवर बनाओ और उनके लिए इंसाफ मांगो और लड़ो उनके लिए। तब मर्दानगी है, तब हिंदू, तब मुसलमान, तब सिख, तब ईसाई। जय हिंद, जय भारत।